बहुत सारे सवाल बना सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है उसको याद रखना। इस सीक्वेंस के साथ 100% आपका सवाल सही होगा। आप चाहो जो भी क्वेश्चन रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी का उठा के देख लीजिए और ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लीजिए इसी सीक्वेंस में, गलत नहीं होगा, गारंटी है बेटा। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बहुत ही शानदार टॉपिक और इस बार आने के बहुत ज्यादा चांस। समझिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा, अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो भी पूछे आपको बताना है। आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको अरेंज करना है। जैसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई, यहाँ 3 मिल गई, यहाँ 2 मिल गई, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताना, देखिए इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इन दोनों में बताओ, इन तीनों में बताओ, इन दोनों में बताओ, ऐसे बताना पड़ेगा। तो आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। और ध्यान रखें बेटा, कोई कुछ भी कहे, कहीं भी कुछ भी देखा हो, आपको इस कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करना है। इसी सीक्वेंस में आपका गारंटेड सवाल सही होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ये आ गया तो। कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को सबसे पहले देखना। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा बॉन्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होगी, भले ही उसको कुछ भी दे रखा हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको बॉन्ड देखना है। ध्यान रखिए, रेजोनेंस में कोई भी एटम अपनी जगह से इधर उधर नहीं हटता, सिर्फ बॉन्ड्स में ही चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ही डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्ज ही इधर उधर होता है। कोई भी एटम अपनी जगह नहीं बदलेगा, जो जहां लगा है वो वहीं लगा रहेगा। बॉन्ड कम ज्यादा हो सकते हैं, चार्ज इधर उधर आ सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉन्ड के अलावा एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पहचान है। दूसरी बात, रेजोनेंस के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी किसी मॉलिक्यूल या आयन की, तो जो आयन पे चार्ज है या जो मॉलिक्यूल पे चार्ज है शुरू में, वही चार्ज सब में रहेगा। ऐसा नहीं है कि साहब शुरू में न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लिया और बाद में किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो जो है पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया। अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाओ वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं। चार्ज जितना है मॉलिक्यूल पे या आयन पे, वही चार्ज पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रहना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को सबसे पहले देखना, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे वही स्टेबल होगा, दूसरा कम स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो अनचार्ज्ड है, मान लो 2 स्ट्रक्चर आपको मिली, उसमें एक आयोनाइज है एक अनायोनाइज है, एक पे चार्ज लगा हुआ है एक पे नहीं है, तो अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर, अनायोनाइज स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल मान के चलना है। कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट होगा उसी की स्टेबिलिटी दूसरी वाली से ज्यादा होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पर, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा हो तो ही स्टेबल मानना है। सेम चार्ज यानी कि प्लस प्लस चार्ज आ गए तो वो दूरी पर होने चाहिए, और अपोजिट चार्ज जैसे एक पे प्लस है एक पे माइनस है वो पास होने चाहिए। पास का मतलब क्या है मैं भी बताऊंगा। तो कम से कम ये 5 रूल आपको इस तरह से याद करने हैं कि ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। पहले आपको यही रूल लगाना है, ये नहीं लगे तो ये लगाना है, दूसरा नहीं लगे तो तीसरा लगाना है, तीसरा नहीं लगे तो चौथा लगाना है, चौथा नहीं लगे तो पांचवा लगाना है, पांचवा नहीं लगे तो सवाल रेजोनेंस का है ही नहीं। ये 5 ही लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब साहब कभी आपको लगी सर इसमें पहला और तीसरा दोनों ही रूल लग रहे थे इस सवाल में, तो आपको पहले रूल से जो आंसर मिलेगा वही सही मानना है, तीसरे रूल से जो आंसर मिलेगा उससे कोई लेना देना नहीं। सीक्वेंस में ही लगाना है, पहले पहला ही लगाना है, फिर दूसरा लगाना है, दूसरा ना लगे तो तीसरा लगाना है। अगर पहले से आंसर मिल जाए तो बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं बताता हूं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो। पहले नंबर पे मुझे इन दोनों की कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी चेक करनी। पहला रूल मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ बॉन्ड, मैंने चेक किए। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब है
1 2 3, क्योंकि बाकी बॉन्ड तो चेंज हो ही नहीं सकते। मैंने बताया ना कि कोई भी एटम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। जब सब एटम अपनी अपनी जगह रहेंगे तो उनके जो बॉन्ड हैं वो भी अपनी अपनी जगह रहेंगे। तो इसका मतलब बीच वाले बॉन्ड को काउंट कर लिया करो, बस आपको पता लग जाएगा, पूरे गिनने की जरूरत नहीं है। आप देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स दोनों में है, मतलब पहला रूल नहीं लगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? पहला रूल नहीं लगा, इसलिए अब मैं दूसरा रूल देखूंगा। अगर लग जाता तो मैं जरूरत ही नहीं थी दूसरे रूल को देखने की। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि दोनों में से चार्ज्ड और अनचार्ज्ड कौन सी है। पता लगा पहली स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है, दूसरी चार्ज्ड है, तो पहली स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी दूसरी से ज्यादा हो गई, बात खत्म। ना मैं तीसरा रूल देखूंगा, ना चौथा, ना पांचवा, मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा आंसर आ गया। दैट्स क्लियर। दूसरा सवाल वापस समझना। 3 स्ट्रक्चर मेरे सामने है, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, मान लीजिए इन तीनों में मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड, पहला ही लॉजिक देखा जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह। यहां 1 2 और ये अंदर वाला पाई बॉन्ड निकल के बाहर चला गया, लेकिन अभी भी 3 ही बॉन्ड है। और यहां भी 1 2 और 3, देखो 3 ही बॉन्ड है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, बाकी सारे एटम अपनी अपनी जगह पे सेट है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड से आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि सब में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। अब चार्ज और अनचार्ज को देखिए, इसमें ये अनचार्ज है, दोनों बाकी के आयोनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब कोई रोक नहीं सकता इसको, पहला सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाकी दो का अभी देखेंगे। पहला सबसे ज्यादा है क्योंकि ये अनचार्ज्ड है, ये दोनों चार्ज्ड हैं, ये अनआयोनाइज है, ये दोनों आयोनाइज है, तो पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बची दोनों, इन दोनों में दोनों ही आयोनाइज हैं, तो जब दोनों आयोनाइज है तो फिर ऑक्टेट का रूल लगाओ, तीसरे नंबर पे चलो। अब ऑक्टेट चेक किया तो पता लगा ऑक्टेट में चेंज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों में ही O पॉजिटिव है और दोनों में ही C नेगेटिव है, तो जो भी होगा दोनों के साथ सेम ही होगा। आप दोनों में O पॉजिटिव, दोनों में C नेगेटिव, तो जो भी होगा दोनों में सेम ही तो होगा, तो तीसरा रूल लगा ही नहीं। तीसरा रूल कहां लगा? तीसरा रूल। चौथा, निगेटिव चार्ज को देखो, निगेटिव चार्ज कहां है? यहां भी C पे है, यहां भी C पे है। पॉजिटिव कहां है? पॉजिटिव यहां भी O पे है, यहां भी O पे है, दोनों में एक जैसी बात है, तो फिर ये रूल कैसे लगाओगे आप? ये लॉजिक तो तब लगता है ना जब निगेटिव चार्ज दोनों में अलग अलग पोजीशन पे होते, अलग अलग चीज, अलग अलग एटम्स पे होते, दोनों में कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो इसको भी कैसे लगा दोगे आप? अब बचा पांचवा रूल, सेम चार्ज। देखो सेम चार्ज है, ये डिफरेंट चार्ज, सब डिफरेंट चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इधर भी एक प्लस है एक माइनस है, तो जितने पास हो ये प्लस और माइनस उतना अच्छा है, जितने दूर हो उतना बेकार है। इसका मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा और थर्ड की स्टेबिलिटी कम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड देखे, नंबर ऑफ बॉन्ड तीनों में सेम थे। चार्ज अनचार्ज देखा तो ये अनचार्ज थी, ये चार्ज थी, मैंने इसको ज्यादा स्टेबल कर दिया। फिर मैंने ये देखा कि भाई ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट की सिचुएशन देखने की जरूरत क्या है, जब दोनों में सेम ही तो कंडीशन है। यहाँ O पॉजिटिव, यहाँ भी O पॉजिटिव, यहाँ C नेगेटिव, यहाँ भी C नेगेटिव, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, तो डिफरेंस कहाँ है? निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन देखो, यहां दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, दोनों में ही नेगेटिव चार्ज सी पर है, तो वो भी दोनों में सेम है। तो सेम चार्ज देखो, डिफरेंस चार्ज देखो, तो डिफरेंट चार्ज देखो, मैंने यहाँ प्लस और माइनस देखा, ये दोनों पास पास थे, ये दूरी में दूर थे, देखो ये डिस्टेंस पे है, ये पास है, तो जिसमें पास है वो स्टेबल, जिसमें दूर है वो अनस्टेबल। जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उस मॉलिक्यूल को बनाने में उसका उतना ही ज्यादा योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपसे कोई पूछे बताओ फिनोल को बनाने में इनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? अरे इसका है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा काम आ रही है फिनोल के अंदर। अगला सवाल देखिए, फिर से मैंने वही देखा, नंबर ऑफ बॉन्ड देखा पहले, सबसे पहले बॉन्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लो भैया नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें ज्यादा है, बात खत्म। मैं ना इसको देखूं ना इसको ना इसको ना इसको, जब मेरा आंसर पहले कॉन्सेप्ट से आ गया तो आ गया, बात खत्म, कुछ भी नहीं सोचना आपको। अगला फिर इसमें लगाए नंबर ऑफ बॉन्ड, इसमें 1 और 1 2 है, इसमें 2 और 1 3 है, लो भैया
मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर इसमें तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये कैसे? अरे सर तीसरा रूल आप देखो सर, ये जो रूल है चौथा नंबर का रूल लग रहा है इसमें तो। अरे भैया चौथा लग रहा होगा, मुझे तो पहले से जो मिलेगा वही आंसर मानूंगा। बताया था ना मैंने, जो पहला लगेगा, पहले से जो आंसर आ रहा है वही वैलिड मान के चलना है। ओके, आ गया होगा वो पे पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या करूं इसमें? बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा मतलब स्टेबल ज्यादा, ज्यादा स्टेबल। अगला सवाल, पहला लॉजिक, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ये इसमें ज्यादा है सर, इसमें ज्यादा है। लो भैया पहली स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल, बाकी दो में तो बॉन्ड ही कम हो गए। दूसरी बात आयनाइज हो गई, ये अनायोनाइज है। अनचार्ज और चार्ज वो देख लिया मैंने, अब तो दोनों चार्ज, ये दोनों के दोनों आयोनाइज है, इनको तो देखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लगेगा। कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट का चेक किया तो कुछ मतलब नहीं है देखने का, दोनों में सी पे प्लस और सी पे माइनस, सी पे प्लस सी पे माइनस एक ही जैसी स्थिति है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को देखो, यहां देखो सर कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, इसमें भी कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। देख लो सारी की सारी स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। आयोनाइज भले ही हो गई हो लेकिन प्लस और माइनस इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। न्यूट्रल ये भी, न्यूट्रल ये भी, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है। देखो क्योंकि सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेम रहता है, वो नहीं बदलेगा, ये और ध्यान रखना। कहीं एक में चार्ज प्लस लगा दिया और इसको हटा देते तो फिर ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती ही नहीं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मानी ही नहीं जाएगी। चार्ज सेम रहना चाहिए तीनों, ये न्यूट्रल तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। आयोनाइज हो गई होगी लेकिन आयोनाइज होने के बाद चार्ज तो इक्वली आया ना, प्लस माइनस दोनों है तो न्यूट्रल ही तो हुआ। अब फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, अब बची दो। अब इन दोनों का क्या करें? इन दोनों में ना ये लग रहा है, 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 अब तो ये बचा बस। तो भैया लगाओ अब ये वाला रूल। अब मैंने ये रूल लगाया, अब सोचना थोड़ा सा, समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब मैंने ये रूल लगाया तो रूल कहता है कि अपोजिट चार्ज दूर होंगे तो कम स्टेबल होगा, पास होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। समझना मैं क्या कह रहा हूं, रूल तो ये कह रहा है, उसको समझो वो क्या करे। सेम चार्ज एट मोर डिस्टेंस, अपोजिट चार्ज एट लेस डिस्टेंस, अपोजिट चार्ज एट लेस डिस्टेंस। तो सर फिर तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, पास में आ गया, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां स्टेबिलिटी दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की कम। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि अपोजिट चार्ज पास होना चाहिए, पास होने चाहिए लेकिन इतने पास भी नहीं होने चाहिए कि दूर ना रह सके। पास होने चाहिए, जैसे कि यहां पास है, ये पास है, देखो ये नियर है एक दूसरे के, ये दूर है, ये नियर है, लेकिन इतने पास नहीं होने चाहिए कि वो आपस में मिलके बॉन्ड ही बना ले। अगर इन्होंने मिलके बॉन्ड बना लिया तो फिर ये स्ट्रक्चर तो रहेगी ही नहीं, ये तो तुरंत ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका तो स्टेबिलिटी डाउन हो गया ना। अपोजिट चार्ज लेस डिस्टेंस पे होने चाहिए, मैंने क्या कहा, कम डिस्टेंस पे होने चाहिए। लेकिन वो कम डिस्टेंस का मतलब ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक दूसरे के जस्ट अगल बगल में आ जाए, क्योंकि अगल बगल में आ गए तो फिर उनको बॉन्ड बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये अगर बॉन्ड बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये तो खत्म हो जाएगी तुरंत ही। तो मुझे तो इसकी रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी चाहिए, जो खत्म ही हो जाएगी तो वो तो अनस्टेबल हो गई ना। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत सारे सवाल बना सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है उसको याद रखना, इस सीक्वेंस के साथ 100% आपका सवाल सही होगा। आप चाहो जो भी क्वेश्चन रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी का उठा के देख लीजिए और ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लीजिए, इसी सीक्वेंस में गलत नहीं होगा, गारंटी है बेटा।